ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग इज द टिश्यू कंडीशनर्स। टिश्यू कंडीशनर की कॉम्पोजिशन देख लेते हैं पहले कि इसके अंदर भी हमारे पास पाउडर एंड लिक्विड ऐड हुआ हुआ है। द पाउडर दैट वी हैव इज अ पॉलीमर बीड विच कंटेन द पॉलीइथाइल मेथाइलेट। यहाँ पर जो है वो इथाइल है, ठीक है। और दूसरा सॉल्वेंट मेरे पास लिक्विड में सॉल्वेंट है, प्लस ऐड हुआ हुआ है। सॉल्वेंट इज बेसिकली इथाइल अल्कोहल, यहाँ पे मोनोमर ऐड नहीं किया मैंने, ठीक है। और पास्चराइजर बेसिकली बिटाइल थाइलिल बिटाइल ग्लाइकोलेट, ये आपका जो है पास्चराइजर जो आपने याद रखना है, ठीक है। अब और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू कंडीशनर, बेसिकली आपके पास टिश्यू कंडीशनर आप बेसिकली कुछ मटेरियल होते हैं, लाइनर्स नहीं है, जो क्या करेंगे, जो कुशन का प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास जो डेंचर है वो बहुत ज्यादा एल्स है वहाँ पे, ठीक है, तो वो उसकी ना क्या कर रहा है, वो मैक्सिकली लोड की वजह से टिश्यू में बहुत ज्यादा अल्सर बन चुके हैं, सपोज करो, या फिर बहुत ज्यादा पेशेंट को इरिटेशन हो रही है पेशेंट को। तो उस इरिटेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे एक टिश्यू कंडीशनर अप्लाई कर देंगे, जो कि टिश्यू कोशिंग इफेक्ट करेगा टिश्यू को, ठीक है। बट इसका एक ड्रॉबैक आता है कि ये रिप्लेस करना पड़ेगा बार बार, लाइक 2 to 3 डेज के बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करना क्यों पड़ता है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर की जो प्लास्टिसाइजर, ठीक है, क्या करेगा, इसका प्लास्टिसाइजर रिलीज होगा, तो ये परमानेंटली सॉफ्ट नहीं रहता है, इट इज टेम्पररी सॉफ्ट है, ये परमानेंट सॉफ्ट नहीं है ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इट इज नॉन इरिटेंट है। ये नॉन इरिटेंट कैसे है, क्योंकि जो आपका फेरिक मोनोमर जो था कंपोनेंट मिथाइल मेथाइलेट का, वो इसमें ऐड नहीं हुआ था। हमने पहले बताया हार्ड मटेरियल, हार्ड का तो मसला था कि हार्ड के अंदर एलर्जिक था वो, क्योंकि मतलब मेडिकलेट है, और दूसरी बात उसके अंदर क्या था, वो हार्ड है, तो हार्ड जो होगा वो चीज क्या करेगी, पेशेंट को इरिटेट करेगी वो, क्योंकि आपका जो मिकोसा है वो बहुत सॉफ्ट होती है। ओरल जो फीचर था सारी आपके और कैविटी के, दे आर वेरी सॉफ्ट, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, बहुत इश्यूज होंगे अगर आप हार्ड मटेरियल यूज करोगे। तो टिश्यू कंडीशनर ने क्या करा है, उसमें आगे सॉफ्ट क्वेश्चन का पड़ता है, टेम्पररी क्वेश्चन का, टेम्पररी का वर्ड इंपॉर्टेंट है। टेम्पररी क्वेश्चन का प्रोवाइड कर रहे हैं आपके टिश्यू को ही, सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल देंगे, सॉरी टिश्यू कंडीशनर जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, लाइक कहाँ पर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक बार डेंचर पहन आपने वेयर किया, उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा क्या हुआ, ट्रॉमेटाइज टिश्यू है, ठीक है, तो वहां पर मैं सजेस्ट करती हूँ, या फिर मेरे पास कोई सर्जरी करवाई है अगर पेशेंट ने ना, उसका पेन या फिर ट्रॉमा को, वूंड से ट्रॉमा कम करने के लिए वहां पे हम यूज करते हैं इसको। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके इंजेक्शन एक्सट्रैक्शन किया है आपने, ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन के बाद फॉरेन डेंचर नहीं बना सकते या फॉरेन पेशेंट नहीं ले सकते। उस टाइम पीरियड को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे टिश्यू कंडीशनर ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन इसकी है टिश्यू कंडीशनर की, दैट इज द फंक्शन इंप्रेशन मटेरियल रिकॉर्ड करता है ये, ठीक है। इट इज अ फंक्शन इंप्रेशन मटेरियल। फंक्शन इंप्रेशन मटेरियल ये होता है कि बेसिकली जब आप अपने इंप्रेशन के अंदर टिश्यू कंडीशनर ऐड कर दोगे, इससे क्या होगा, जब आप ऐड करोगे तो आपने 24 आवर्स आप जो है ना पेशेंट का च्यूइंग जो करेगा, वो मैस्टिकेशन जब करेगा वो, तो उसका फंक्शनल इंप्रेशन रिकॉर्ड कर रहे हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप पेशेंट इंप्रेशन लोगे और उसको कॉटन दे देते हैं हम लोग, ठीक है। कॉटन दे देंगे, कॉटन से हम बोलेंगे कि आपको चीव करनी है कॉटन को, जब वो चीव करेगा तो उसकी जितनी भी सर्फेसेस है ऊपर सर्फेसेस की है, पैरेलल सर्फेस होती है, सारी सर्फेस रिकॉर्ड हो जाएंगे, फंक्शन इंप्रेशन च्यूइंग करते हुए इंप्रेशन रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। ये इसका फंक्शन है टिश्यू कंडीशनर्स का। तो एक बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, जो कि आप क्या कर रहे हैं, जो कि सॉफ्ट लाइनर मटेरियल है, जो कि आपके पास ट्रॉमेटाइज टिश्यू को कवर हील करने, हीलिंग प्रॉपर्टी इनके पास, ठीक है। और अल्कोहल ऐड है, मिथाइल नंबर ऐड नहीं किया हुआ हमने, मिथाइल ऐड नहीं किया ताकि एलर्जी रिएक्शन नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो दो इसके क्या कहते हैं एडवांटेजेस में आ रहा है ये, ठीक है। पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी आती हैं। डिसएडवांटेज का ये है कि इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा, आई टोल्ड यू 2 दिन के बाद आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इसको। दूसरी बात ये इज प्रोन टू मैक्रोनाइजेशन, यहाँ पर इसकी वजह से आपका मैक्रोनिज्म इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके पास जो है ना माइक्रोब्स आ रहे हैं इसके अंदर, करना चल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, इट इज वेरी प्रोन टू डैमेज बाय द रेंजर क्लीनर्स। अब आप रेंजर क्लीनर्स उसके भी जो होते हैं मेरे पास, उनसे डैमेज हो जाएगा ये। तो पेशेंट को जब पेशेंट कंडीशन लगाना है तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपने प्लेन सोप या प्लेन वाटर से आपने जो क्लीन करना है, आपने उसको डेंचर नॉर्मल जो क्लेंजर है उसको क्लीन नहीं करना, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है इसका।